अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इमरान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर अभी तक आप लोगों ने आई के सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा बहुत अहम है। वीडियो आप लोगों ने पूरी सुननी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में, प्लस माइनस करने में, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये जो मैं आप लोगों को रूल्स बताने चला हूं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा सुनना है और फिर रूल्स को फॉलो करना है। तो आइएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो है प्लस और माइनस की बात करते हैं, यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो दो रूल्स अप्लाई होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको, क्योंकि हम उर्दू मीडियम में, हम सारे उर्दू मीडियम हैं, अगर उर्दू मीडियम में किसी बात को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम में भी उसको अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मैं यहां पर जो रूल्स आपको बताने चला हूं वो उर्दू मीडियम में बताने चला हूं कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो सुनिएगा। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह लें या रकम कह लें, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक में एक रकम के साथ जमा की अलामत और दूसरी के साथ मनफी की अलामत है, तो जो रकमें जो हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तफरीक हो जाएंगी और जवाब के साथ अलामत जो है बड़ी रकम के साथ वाली लगेगी, बड़ी रकम के साथ वाली लगेगी। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास में एक रकम के साथ जमा की अलामत और दूसरी के साथ मनफी की अलामत है तो रकमें तफरीक हो जाएंगी और जवाब के साथ अलामत जो लगेगी वो बड़ी रकम के साथ वाली लगेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जो पहला दो रूल्स हैं, ये रूल है, देखिएगा। अगर अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम मिसाल की तरफ चलते हैं, फिर आपको इसकी वाज़ह समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक है -3 है और एक +2 है। अच्छा, दोनों की दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें देखिएगा, एक के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का साइन, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब बड़ी में से छोटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है और ये जो 3 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 यहां पर आता है। और फिर दूसरा बड़ा मसला ये है कि अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, तो इसके साथ हमने साइन लगाना है, वही देखिएगा, तो रकमें तफरीक हो जाएंगी और जवाब के साथ अलामत बड़ी रकम के साथ वाली लगेगी। तो बड़ी रकम यहां पर 3 है, इसके साथ जो साइन है वो हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का 1 आ जाएगा जी। तो एक स्टूडेंट्स, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4x है और -2x है, तो देखिएगा अब यहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दो हैं, यहां एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, दोनों की दोनों। अब यहां पर हमेशा याद रखिएगा, जब वेरिएबल्स एक जैसे हो तो प्लस माइनस होंगे। अब यहां पर x मौजूद है, एक प्लस का 4x, एक माइनस का 2x है। अब दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, अगर वेरिएबल सेम है तो फिर हम उन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर जो है अब हम इनके कॉफी, और फिर प्लस माइनस वेरिएबल तो सिंगल ही रहता है लेकिन उसके कॉफिशिएंट प्लस माइनस हो जाते हैं। ये प्लस का 4 और माइनस का 2 ये दोनों कॉफिशिएंट हैं। अब एक के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का साइन है, वही रूल अप्लाई होगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और
2 आ जाएगा और एक वेरिएबल दोनों में से। ठीक हो गया। अब ये 2 आ जाएगा। अब जो है इसके साथ जो साइन आएगा, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2x है, तो ये 2 + 2x आ गया। अब बड़ी रकम के साथ वाले यहां पर साइन हमने लगा दिया। जी उम्मीद है अगर इस तरह की कुछ वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, जैसे हमारे पास 3x है, -2x है, ये +y है, ये गौर कीजिएगा जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं, फिर -x है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक जैसे वेरिएबल्स वाली रकमें हैं, एक जैसे वेरिएबल्स हैं, देखिएगा ये, तो ये हल हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 1 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और वो प्लस का 1 आएगा, x आ जाएगा, प्लस y है, ये -x है। फिर इन दोनों में से देखिएगा, इन दोनों को पहले मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, x माइनस x प्लस वाई। अब यहां पर ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना सेम वेरिएबल की हैं, तो इनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। तो ये यहां देखिएगा, ये जो मैं पॉइंट अब मैं आपको बताने लगा हूं, आप ये बाजुकात x प्लस का हो और माइनस का हो आप कैंसिल कर देते हैं ना, वो क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 1 का है, 1 प्लस है, यहाँ -1 है, तो वो 0x आ जाएगा। ये 1 और -1 0x और प्लस y, तो इसको जो है हम नहीं लिखेंगे, फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेम वेरिएबल्स की, उनको हम प्लस माइनस करने में कितनी हमें आसानी हो गई इस रूल के तहत। जी तो सेकंड रूल की अगर हम बात करते हैं, सेकंड रूल भी मैं ना यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इन दोनों में एक डिफरेंस रहे। अब डिफरेंस के लिए मैं जो है ये रूल लिख देता हूं, जरा इसकी एग्जांपल्स में यहां से रब कर देता हूं, फिर मैं दोनों की इकट्ठी एग्जांपल दे दूंगा। जरा सेकंड रूल देखिएगा। तो अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक के साथ जो है, दोनों के साथ ही, यहां एक के साथ माइनस प्लस माइनस का हो चुका है, तो ये देखिएगा जरा, ये दोनों के साथ में, दोनों के साथ मनफी का साइन हो, मनफी का साइन हो या जमा का साइन हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जमा हो जाती हैं। जी देखिएगा, जमा हो जाती हैं और जवाब के साथ अलामत, ये वही रूल है बड़ी रकम के साथ वाली, बड़ी रकम के साथ वाली लगेगी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ प्लस का साइन हो या दोनों के साथ माइनस का साइन हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो जमा हो जाएंगी और जवाब के साथ बड़ी रकम के साथ वाली अलामत लगेगी। यहां पर क्या था, यहां पर एक के साथ प्लस का साइन था, एक के साथ माइनस का साइन था, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहां पर दोनों के साथ, अब मैं एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास -3 और -2 है, देखिएगा दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये प्लस हो जाएंगी। 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए। अब साइन कौन सा लगेगा 5 के साथ, बड़ी रकम के साथ वाला। बड़ी रकम क्या है, 3 है, उसके साथ माइनस का साइन। और ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 3 + 2, ये दोनों प्लस में है तो भी 5 हुए, प्लस हो गए, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। ठीक हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। और अगर वेरिएबल के साथ आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास वेरिएबल के साथ, जैसा कि -3x है, -4x है, दोनों के साथ क्या है, दोनों के साथ देखिएगा ये एक जैसा, हमेशा
प्लस माइनस में, ऐड सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल्स सेम होते हैं ना, वो इनके ही कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर x दोनों के साथ सेम है, फिर देखिएगा दोनों के साथ साइन जो है वो एक जैसे हैं। अगर साइन एक जैसे हैं तो उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -7 -7x आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर ये ऊपर डिफरेंस वाली मैंने आपको ऊपर बता दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास -3x है और -5x है, तो फिर ये देखें, फिर ये क्या है, दोनों के साथ माइनस के साइन है, कोफिशिएंट इनके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 और 5 8 हो जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, साइन इसके साथ माइनस का लगेगा। अगर हमारे पास होते हैं देखिएगा यहां पर ये भी प्लस का हो जाए, ये भी प्लस का हो जाए, तो भी प्लस हो जाएंगे। 3 और 5 8 हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का। बस ये डिफरेंस था। और यहां देखिएगा, यहां अगर यही बात, यही पॉइंट अगर हमारे पास इस कंडीशन में हो कि एक के साथ प्लस का साइन हो और एक के साथ माइनस का साइन हो, तो फिर क्या होगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, और फिर साइन के साथ, साइन कौन सा लगेगा आंसर के साथ, बड़ी रकम के साथ वाला। ये उर्दू मीडियम में मैंने लिख कर दिया है, ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले, आप दोनों के दोनों मीडियम्स वाले इजीली जो है, अगर ये आप लोग ऑब्जर्व कर लेते हो, इसको समझ लेते हो दोनों रूल्स को, तो मुझे उम्मीद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जमा तफरीक करने में आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो था जमा का असूल। अब हम चलते हैं मल्टीपल के असूल की तरफ। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई रूल, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना साइंस का मल्टीप्लाई बता दूं। देखिएगा, अगर माइनस जो है मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ, तो इसने प्लस होना है। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, तो फिर माइनस होना है, या प्लस माइनस के साथ या माइनस प्लस के साथ, एक ही बात है। फिर अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, तो ये प्लस होगा। ठीक हो गया, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस, प्लस माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस, जस्ट माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो माइनस, या प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो माइनस। जी, अब अगर हम जो है हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट की बात करें, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3 है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 के साथ, तो 2 के साथ प्लस है, तो माय डियर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, 2 3 दा 6। जी, अगर बात की जाए -3 एंड -2 की, तो डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, 2 3 दा 6, प्लस का 6 आ जाएगा। जी, अब बात करते हैं हम वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की। जब सेम वेरिएबल्स जो है वो उनका प्रोडक्ट लिया जाए, तो अगर हमारे पास देखिएगा डियर स्टूडेंट्स -3x प्लस 2x है, सॉरी प्रोडक्ट की कंडीशन में है, ये 2x है, आपको पता होना चाहिए प्लस का साइन शुरू में हम नहीं लगाते हैं, तो ये प्रोडक्ट की कंडीशन में है, तो क्या होगा कोफिशिएंट, सबसे पहले तो ये प्लस का साइन है, मैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूं यहां पे। तो जब ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाता है। फिर इनके वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, तो इसका मतलब है उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहां पर भी 1 है और ये भी 1 है, तो वो पहले कोफिशिएंट को देख लें, ये 2 3 दा 6 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर एक जनरल फॉर्म है, मैं आपको बताता चलूं, x3 का मतलब है x3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, x5 का मतलब है x5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, तो अगर x स्क्वायर है तो इसका मतलब है x2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है।
क्या मतलब है? जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती हैं। जी, अगर यहां पर तो थे ये लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पावर 1 थी। अब जरा क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल -3x² है और ये जो है 5x² है, तो फिर ये देखिएगा प्लस इसके साथ प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15। जी, अब x² से मल्टीप्लाई होगा। जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 एंड 2 + 2 4। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स लेकिन सिमिलर होने चाहिए, देन पावर विल बी ऐड। अब उसके बाद क्या है, हम जो है एक लीनियर लेते हैं, एक प्रोडक्ट ले लिया, हम एक क्वाड्रेटिक हमने एक्सप्रेशन ले ली और एक लीनियर एक्सप्रेशन ले ली। फिर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6। अब ये x² है और ये x है तो x³ हो जाएगा, पावर्स विल बी ऐड। एक में ना आप लोगों को डिफरेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट भी बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो है -2x है और मल्टीप्लाई करते हैं उसे 4y से, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इनके जो कोफिशिएंट है वो तो मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस है और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 एंड xy। ये वेरिएबल जो है मल्टीपल कंडीशन में आ जाएंगे, प्रोडक्ट जो है कंडीशन में आ जाएंगे, इनकी पावर्स को ऐड नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है, ये वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी पावर्स मल्टीपल कंडीशन में या प्रोडक्ट लेते हुए वो ऐड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस माइनस में और प्रोडक्ट लेने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इसी तरह इमरान खान आप लोगों से इजाजत चाहता है। जाते हुए IK सॉल्यूशंस को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।